गिनी पिग एक छोटा नर्म और पालतू जानवर है जो कि आम तौर पर साइंसी नाम से जाना जाता है। इसका ताल्लुक जनूबी अमेरिका से है और ये आम तौर पर जंगली इलाकों में नहीं पाया जाता बल्कि एक पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। जिस्मानी खुसूसियात कद एक बालिग गिनी पिग की लंबाई आम तौर पर 8 से 10 इंच 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। वज़न उनका वज़न 700 से 1200 ग्राम तक हो सकता है। जिंदगी का दौरानिया गिनी पिग तकरीबन 4 से 8 साल तक जिंदा रहते हैं, ताहम अच्छे माहौल और देखभाल के साथ ये 10 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। खदोखाल उनका जिस्म छोटा गोल और नरम बालों से ढका होता है। गिनी पिग की मुख्तलिफ नस्लें हैं जिनमें बालों की लंबाई और रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं। आदात समाजी जानवर गिनी पिग बहुत समाजी जानवर हैं और ये आम तौर पर दूसरे गिनी पिग के साथ रहने को तरजीह देते हैं। तन्हा रहने पर ये अफसरदा हो सकते हैं। आवाज़ें गिनी पिग मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते हैं जैसे कि सीटी, गड़गड़ाहट और शोर जो उनके मोड और माहौल पर मुनहसर होती हैं। खुराक गिनी पिग सब्ज़ी खोर जानवर है। उनकी खुराक में हरी घास, सब्जियां जैसे कि पालक, गाजर और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा शामिल होती है क्योंकि ये विटामिन सी खुद पैदा नहीं कर सकते। आदात और रहन-सहन गिनी पिग आम तौर पर ज़मीन के ऊपर रहते हैं और ये बिल्लों में नहीं रहते जैसे कि दीगर छोटे जानवर, मिसाल के तौर पर खरगोश। ये दिन के औकात में ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं और बहुत कम ना होने के बराबर छलांग लगाते हैं। उनके पंजे सीधे और जिस्म के साथ मुताबिकत रखते हैं, इसलिए ये तेज़ दौड़ने या ऊंची छलांग लगाने के काबिल नहीं होते। दिलचस्प हक़ाइक़ गिनी पिग को तजुर्बाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तौर पर तिब्बी तहक़ीक़ में, लेकिन आजकल ये ज़्यादातर पालतू जानवर के तौर पर मकबूल हैं। ये जानवर विटामिन सी की कमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए उनकी खुराक में विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करना ज़रूरी है। गिनी पिग एक दोस्ताना, गैर जारहाना और बच्चों के लिए मौज़ूं पालतू जानवर है। उनकी देखभाल आसान है और उन्हें बहुत ज़्यादा जगह ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से ये पालतू जानवर रखने वालों में काफ़ी मकबूल है। गिनी पिग असल में जनूबी अमेरिका के मुल्कों से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ उसे कदीम ज़माने से पाला और खाया जाता रहा है। ताहम वक्त के साथ गिनी पिग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बतौर पालतू जानवर मकबूल हुआ और कई मुल्कों में इसे खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दर्ज झैल तफसील है। 1. जनूबी अमेरिका में गिनी पिग की असल जगह जनूबी अमेरिका है, जहाँ इसे हज़ारों सालों से खाया जा रहा है, ख़ास तौर पर इनका तहज़ीब के दौर में। आज भी जनूबी अमेरिका के कई ममालिक में गिनी पिग एक अहम ग़िज़ाई ज़रिया है। ये ममालिक शामिल हैं पेरू में गिनी पिग को किवी कहा जाता है और इसे ख़ास पकवान के तौर पर तैयार किया जाता है। यहाँ हर साल गिनी पिग के गोश्त की बड़ी मिक़दार खाई जाती है और ये सकाफ़ती तौर पर अहम है। एक्वाडोर में भी गिनी पिग को खाना एक आम बात है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। बोलीविया में भी गिनी पिग को पकवान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे आम तौर पर ख़ास त्योहारों और मौक़े पर पकाया जाता है। कोलंबिया के कुछ इलाकों में भी गिनी पिग का गोश्त खाया जाता है, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। 2. पालतू जानवर के तौर पर गिनी पिग दुनिया के कई ममालिक में गिनी पिग को पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है, जहाँ इसे प्यार, देखभाल और बच्चों के लिए दोस्ताना जानवर के तौर पर देखा जाता है। ये ममालिक शामिल हैं अमेरिका, USA। अमेरिका में गिनी पिग बहुत मकबूल पालतू जानवर है और इसे बच्चों के लिए बेहतरीन दोस्त और ख़ानदान के एक हिस्से के तौर पर पाला जाता है। बरतानिया में भी गिनी पिग एक आम पालतू जानवर है और लोग उन्हें घरों में प्यार और तवज्जो के साथ रखते हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली में गिनी पिग को पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी गिनी पिग को पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। 3. गिनी पिग खाने का कल्चर कहाँ आम नहीं? शुमाली अमेरिका, यूरोप
और एशिया के बेशतर हिस्सों में गिनी पग को आमतौर पर खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये ज़्यादातर पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। मगरबी दुनिया में गिनी पग को खाना गैर मामूली समझा जाता है और बहुत से लोग उसे अजीबा नाकाबिल कबूल ख्याल करते हैं, क्योंकि वो इसे एक पालतू जानवर के तौर पर देखते हैं। 4. गिनी पग कैसे खाया जाता है? जनूबी अमेरिका के ममालिक में गिनी पग को मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है। ग्रिल्ड गिनी पग को अक्सर ग्रिल किया जाता है, जिसे का असादो क्यूई असादो कहा जाता है। तला हुआ फ्राइड कुछ मकामात पर गिनी पग को तला जाता है। सालन स्टू गिनी पग को सालन या शोरबे में भी पकाया जाता है। खुलासा गिनी पग को जनूबी अमेरिका के ममालिक, ख़ास तौर पर पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों जैसे शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसे ज़्यादातर पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। गिनी पग की चबाने की आदत एक कुदरती और अहम रवैया है जो उनकी सेहत और बका के लिए ज़रूरी है। इसकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। 1. दांतों की मुस्तकिल नशोनुमा। गिनी पग के दांत मुसलसल बढ़ते रहते हैं, इसीलिए उन्हें दांतों की मुनासिब देखभाल के लिए हमेशा कुछ न कुछ चबाने की ज़रूरत होती है। अगर वो चबाने के लिए मुनासिब मवाद नहीं पाएंगे तो उनके दांत बहुत बड़े हो सकते हैं, जो कि खाने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और दर्द का बाइस भी बन सकते हैं। कुदरती ज़रूरत। चबाना गिनी पग के लिए एक कुदरती ज़रूरत है और इस अमल से उनके दांतों की लंबाई मुनासिब रहती है। चबाने से दांतों का साइज कम रहता है, जिससे उन्हें खाने में आसानी होती है। 3. मुनासिब अशिया फराहम करना। गिनी पग के लिए चबाने के लिए दर्ज झैल अशिया फराहम करना ज़रूरी है। खुश्क घास कीमती है, ये दांतों को घुसने में मददगार साबित होती है और उनकी खुराक का एक अहम हिस्सा है। लकड़ी के टुकड़े या चबाने के खिलौने। साफ और गैर जहरीली लकड़ी के चबाने वाले खिलौने या टुकड़े फराहम करें ताकि गिनी पग उन्हें चबा सकें। सब्जियां और हरे पत्ते। कुछ सब्जियां भी चबाने के लिए दी जा सकती हैं, जैसे गाजर, क्योंकि ये न सिर्फ खुराक का हिस्सा है बल्कि चबाने की ज़रूरत को भी पूरा करती हैं। 4. गलत अशिया चबाना। अगर गिनी पग को मुनासिब अशिया फराहम न की जाए तो ये गैर ज़रूरी या नुकसानदेह अशिया चबाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पिंजरे की तारें, प्लास्टिक या फर्नीचर, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 5. सेहत के मसाइल। अगर गिनी पग अपने दांत चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये दांत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर जख्म और दीगर सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दांतों की गैर मामूली बढ़ोतरी को मैलाक्लूजन कहा जाता है और ये हालत डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत होती है। 6. चबाने की आदत का फ़ायदा। चबाने से न सिर्फ गिनी पग के दांतों की सेहत बेहतर रहती है, बल्कि ये उन्हें ज़हनी तौर पर मसरूफ़ और मुतमईन रखता है, क्योंकि चबाना उनकी फितरत का हिस्सा है। खुलासा। गिनी पग की चबाने की आदत उनकी फितरी ज़रूरत और सेहत के लिए बहुत अहम है। उन्हें मुसलसल ऐसी चीज़ें फराहम करना ज़रूरी है जो वो महफूज तरीक़े से चबा सकें ताकि उनके दांत मुनासिब साइज़ में रहें और उन्हें कोई सेहत का मसला ना हो। गिनी पिग की तौलीदी अमल और बच्चों की तादाद के बारे में तफसीलात दर्ज झैल हैं। 1. गिनी पग की तौलीदी उम्र। मादा गिनी पग तकरीबन 2 से 3 महीने की उम्र में बालिग हो जाती है और इस उम्र में तौलीदी अमल के लिए तैयार होती है। नर गिनी पग भी तकरीबन 3 महीने की उम्र में तौलीदी अमल के काबिल होता है। 2. हमल की मुद्दत। गिनी पग का हमल तकरीबन 59 से 72 दिन, तकरीबन 2 माह तक जारी रहता है। ये मुद्दत दूसरे छोटे पालतू जानवरों जैसे कि चूहे या खरगोश के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है। 3. बच्चों की तादाद। एक मादा गिनी पग एक वक्त में 1 से 6 बच्चे जिन सकती है, ताहम आमतौर पर 2 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। पहली बार हमला होने पर आमतौर पर बच्चे कम होते हैं। 4. बच्चों की पैदाइश और नशोनुमा। गिनी पग के बच्चे मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता पैदा होते हैं, यानी पैदाइश के वक्त उनकी आंखें खिली होती हैं, उनके जिस्म पर बाल मौजूद होते हैं
और ये फौरी तौर पर हरकत करने के काबिल होते हैं। ये बच्चे पैदाइश के चंद घंटों बाद चलने फिरने लगते हैं और नरम ग़िज़ा जैसे कि घास या छोटे पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, मगर पहले 2 से 3 हफ्ते तक माँ का दूध भी पीते हैं। 5 हमल के दौरान देखभाल। हमल के दौरान मादा गिनी पग को इजाफी खुराक और ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा, क्योंकि विटामिन सी की कमी सेहत के मसाइल पैदा कर सकती है। 6 तौलीदी अमल के मसाइल। अगर मादा गिनी पग की उम्र 6 से 7 महीने हो जाए और वो अभी तक हामला ना हुई हो तो पहला हमल ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस उम्र के बाद उनके पेड़ों की हड्डियाँ सख्त हो जाती हैं, जिससे पैदाइश के वक्त पेचीदगियां हो सकती हैं। 7 नर और मादा को अलहदा करना। पैदाइश के फौरन बाद नर और मादा गिनी पग को अलहदा कर देना चाहिए ताकि मादा दोबारा फौरी हामला ना हो जाए, क्योंकि गिनी पग पैदाइश के फौरन बाद दोबारा हामला हो सकती हैं। तौलीदी अमल में नर और मादा गिनी पग की सेहतमंद जिंदगी और मुनासिब माहौल की फराहमी बहुत अहम है ताकि तौलीदी अमल बगैर किसी पेचीदगी के हो सके।